अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। हम आपको हर वो गाइडेंस देते हैं जो आपके बच्चों से रिलेटेड होती हैं। इसमें आपको प्रेगनेंसी से पहले से लेकर प्रेगनेंसी खत्म होने तक और बच्चों की तरबियत के बारे में भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारी एक सब्सक्राइबर ने हमें स्पेशल मैसेज करके रिक्वेस्ट किया है कि उनकी छोटी सी बेटी है 2 साल की और वो बहुत ज्यादा एडिक्ट है मोबाइल को यूज करने के लिए, और इस वजह से उनके घर में बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मैं उनको ऐसा गाइड करूं कि उनके बच्चे इस एडिक्शन से दूर हो जाएं और उसको या एडिक्शन कम हो जाए। तो आज का जो दौर है उसमें हर तरफ मोबाइल डिवाइसेस हर घर में अवेलेबल हैं। इसी तरह ये बच्चों की रेंज में भी है। जब बच्चा रोता है या बच्चा रंग बिरंगी स्क्रीन को देख के अट्रैक्ट होता है तो हम बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, और जब वो उसको स्वाइप करता है या उसको यूज करता है तो हम खुश होते हैं कि हमारा बच्चा शायद कोई बहुत ही अच्छा काम कर रहा है या वो बहुत ज्यादा कोई टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हालांकि हम अपने बच्चे को बेसिकली एक जहर दे रहे होते हैं। अगर हम आज के दौर में इस चीज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली जो जनरेशन्स होंगी वो बहुत ज्यादा खुद पसंद, खुदगर्ज और डिप्रेसिव किस्म की नस्ल होगी। उसकी रीजन ये गैजेट्स होंगे, क्योंकि वो मशीनें हैं और वो आपके बच्चे के जिस्म में ऐसे हार्मोन्स क्रिएट करते हैं जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, या उसको इस तरह से एडिक्ट करते हैं जैसे कोई नशावर अशिया। इसकी बहुत ही खतरनाक नताइज हो सकते हैं। अगर आपका बच्चा दिन में 9 घंटे इसको इस्तेमाल करता है और उसकी उम्र टीनेजर है, या आपका बच्चा अभी 8 से 12 साल का है, वो 6 घंटे इस्तेमाल करता है, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं वो ये हैं कि उसका जो बिहेवियर है वो नॉर्मल नहीं रहेगा। आपको उसके बिहेवियर को समझने में प्रॉब्लम होगी और उससे घर में मसाइल पैदा होंगे। दूसरा ये कि वो एडिक्टिव हो जाएगा, वो हर वक्त उसके लिए जिद करेगा, रोएगा और हर वक्त वो डिवाइस मांगेगा। इसके अलावा बच्चा डिप्रेस हो जाएगा। उसकी रीजन ये होती है कि जब आप डिवाइस देते हैं तो बच्चा उससे और ज्यादा कुछ चाहता है, और जब उसको और ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता तो वो इस चीज से डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। फिर बच्चे के जो स्लीपिंग पैटर्न है वो खराब हो जाता है। डिवाइस को यूज करने के चक्कर में वो ना ठीक से सोता है और सुबह भी कई दफा जल्दी उठ जाता है कि मुझे डिवाइस मिलनी है और मैं ज्यादा सा खेल लूं। इसकी वजह से उसकी जो एक प्रॉपर स्लीप टाइमिंग है वो खराब हो जाती है, और बैठ के गेम खेलते रहने से बच्चे के अंदर मोटापा वक्त से पहले आ जाता है। फिर बच्चा सोशल नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ अपने डिवाइस में मसरूफ रहता है, इसलिए वो दुनिया से इंटरेक्ट करना ही नहीं चाहता और वो फिजिकली अपने दोस्तों में घुलना मिलना पसंद नहीं करता, बल्कि वो तन्हाई पसंद हो जाता है। इसके अलावा जब बच्चा गेम्स खेलता है और कानों पे हेडफोन लगाता है या हैंड फ्री लगाता है तो इससे उसके अंदर अटेंशन इश्यूज आते हैं और उसको बात सुनने समझने में प्रॉब्लम होती है। आपको एक बात को 2 या 3 दफा कहना पड़ता है तो जाके बच्चा समझता है। इसके अलावा बच्चे के दिमाग में भी काफी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, जो कि डोपामिन हार्मोन की वजह से होती है। अगर आप बच्चे से एकदम से गैजेट्स ले लेंगी तो उसका आपको फौरी तौर पे खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, जिसमें बच्चे की भूख खत्म हो सकती है, या उसका चिड़चिड़ापन उसका वाजे हो जाता है, या उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। जो पहले सॉफ्ट पोलाइट होता है वो एकदम से बदतमीज हो जाता है। तो ये रिजल्ट होता है एकदम से बच्चे से डिवाइस छीनने का। इसलिए आपको बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता डिवाइस को छुड़ाना है। जैसे अगर आपका बच्चा अल्लाह ना करे किसी नशावर चीज में मुब्तला हो जाता है तो उसको आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी डोज कम करते हैं। इस तरह से आपने बच्चे को डिवाइस का टाइम कम करवाना है। इसके लिए हम आपके लिए 14 तरीके लेके आए हैं जो कि बहुत ही कारआमद हैं। अगर आप इनको ध्यान से फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपका बच्चा इस लत से निजात पा लेगा। पहली बात ये कि जब भी आपका बच्चा खेल रहा हो डिवाइस पे, अगर आपने उसको 2 घंटे के लिए अलाउ किया है तो आपने उसको कहना है कि हर 30 मिनट के बाद उसने कुछ चलना फिरना है, जंप करना है, खेलना है, दौड़ना है या कोई स्ट्रेच लेना है। इस तरह बच्चा जब स्क्रीन को ब्रेक देता है तो इस तरह उसकी आंखें और उसकी एक्टिविटी नॉर्मल हो जाती है। अगर आप शुरू में सिर्फ यही स्टेप करें तो बच्चा बीच बीच में स्क्रीन छोड़ के उसको ये आस होगी कि अभी मुझे फिर से डिवाइस मिल जाएगी, तो बच्चा ये स्टेप करना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज ये कि अपनी प्रायोरिटीज उसको समझाएं। उसको बताएं कि सबसे पहले उसको अपना होमवर्क खत्म करना है, अपनी पढ़ाइयाँ करनी है। उसके बाद कोई अगर घर का काम है जो उसके जिम्मे है, फॉर एग्जाम्पल वो पौधों को कोई पानी देता है, या कोई ऐसी हॉबी है जिसको वो करता है, या कोई उसने म्यूजिक क्लासेस वगैरह ज्वाइन की हुई हैं या कोई जिम ज्वाइन किया हुआ है, तो उसको आपने बताना है कि ये सब एक्टिविटीज उसकी प्रायोरिटीज में होनी चाहिए और आखिर में लीस्ट पे आपके पास डिवाइस की ऑप्शन होनी चाहिए।
फिर आपको उसको एक मीडिया प्लान देना है। अगर आप प्ले स्टोर पे जाएं तो वहाँ पे आपको काफी एप्स मिल जाती हैं जिससे बच्चे को आप कंट्रोल कर सकते हैं। वो क्या क्या ब्राउज करता है, वो क्या क्या देखता है, आप उसको एक प्लान दे सकते हैं। आप उसको उसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आपने इसके अलावा कुछ और यूज नहीं करना। तो इस तरह की एप्स में जो मुझे पर्सनली पसंद है वो फैमी सेफ है, यानी कि FEMI और सेफ आगे। तो ये इसमें काफी सारे फीचर्स हैं जो आपके बच्चे को मॉनिटर करने में काम करते हैं। फिर उसके बाद है कि ज्यादातर माँ ये करती हैं कि कहती हैं आप जल्दी जल्दी होमवर्क कर लो, फिर आपको मोबाइल दूंगी। अगर आप फटाफट से मेरा ये काम करके आ जाओगी तो मैं आपको डिवाइस दूंगी, या अगर आप मेरे लिए बाजार से ये चीज ले आओगे तो मैं आपको फिर डिवाइस दूंगी। ये आपने नहीं करना। इस तरह आप उसके लिए डिवाइस की इम्पोर्टेंस बढ़ाती हैं। जब आप उसको एज ए रिवार्ड स्मार्टफोन देती हैं तो वो ये समझता है कि मुझे बहुत ही अच्छी चीज मिली है जो कि मेरे लिए वाकई वंडरफुल है। इसके बाद बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ माइल करें। अगर आपने बच्चे को काउंटिंग वगैरह सिखानी है तो उसके लिए आप ऐसी गेम्स प्रिपेयर करें जिससे बच्चा फिजिकली इन हो और डिवाइस छोड़कर वो काउंटिंग को समझे। या अल्फाबेट्स हों तो आप उसके लिए प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसके जरिए, या आपके पास कुछ और इस तरह की चीजें होती हैं, बोर्ड गेम्स वगैरह होती हैं उसके जरिए, या ऐसे आजकल लर्निंग टॉयज आए हुए हैं उसके जरिए आप बच्चे को सिखाएं ताकि वो डिवाइस को छोड़कर फिजिकल एक्टिविटी के जरिए लर्निंग करे। इसके बाद एक आपने प्रॉपर स्केड्यूल बनाना है बच्चे का, जिसमें आपने उसको प्रॉपर बताना है कि इतने घंटे और इतने बजे आपने पढ़ना है और इतने बजे से लेके इतने बजे तक सिर्फ आपको डिवाइस मिलनी है। और फिर आपका बच्चा चाहे जितना मर्जी रोए, जिद करे, उससे ज्यादा आपने नहीं देना, क्योंकि बच्चे बहुत सयाने होते हैं। वो समझ जाते हैं कि अगर माँ ने हमें मना किया है और वो नहीं दे रही तो इसका मतलब है कि वो नहीं देगी। तो फिर इस तरह वो बच्चे उसके ऊपर कंटेंटेड हो जाते हैं और वो उतनी ही देर यूज करते हैं। कभी भी बच्चे को फोन उस वक्त न दें जब वो खाना खा रहा हो या जब वो सोने लगा हो। इस तरह बच्चे की नींद का पैटर्न आपको मैं बता चुकी खराब हो जाता है। और कभी भी बच्चा अगर खुद से बिला वजह की डिमांड करे तो आप कभी ना दें। और ये भी कोशिश करें कि अगर आपका बच्चा आपके पास वो आके बैठा है, फारिग है, बातें करना चाहता है, तो उस टाइम आप अपनी खुद की डिवाइस बंद कर दें ताकि बच्चा ये ना समझे कि खुद तो मामा डिवाइस यूज कर रही हैं और मुझे मना कर रही हैं। बॉन्ड विद योर चाइल्ड। आजकल के पेरेंट्स अपनी एक्टिविटीज में, घर के कामकाज में और अपनी ऑनलाइन जिंदगी में बहुत ज्यादा मसरूफ हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाते। हमारे वक्तों में अगर हम देखें तो हमने बहुत सारी बोर्ड गेम्स खेली हैं जिसमें हम लूडो, कैरम और इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते थे, जिसमें मोनोपोली भी शामिल है। तो अगर आप बच्चे को इस तरह की गेमों में इन करें या उसको गार्डनिंग या कुकिंग की तरफ उसका रुझान बढ़ाएं या उसको चीजें साफ करने के बारे में लेसन दें, तो इस तरह बच्चे का टाइम स्पेंड होता है ऐसी एक्टिविटीज में, जिसमें आप चाहें तो बच्चे को कुछ स्टोरी बुक्स भी ला के दे सकती हैं, पेंटिंग टूल्स ला के दे सकती हैं, या आप उनको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ला के दे सकती हैं जिसके जरिए वो अपना टाइम गुजार सकते हैं या एंगेज हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को गेम्स के अंदर अगर आप इन्वॉल्व करें, जैसे कि स्विमिंग के लिए आप उनको तैयार करें, प्लेइंग गेम्स होती हैं, कार्ड्स होते हैं, और अगर वो भी ना हो तो आप बच्चे के साथ मिलकर कोई मूवी देखें जो कि अच्छी हो, जो कि बच्चे के दिमाग पे एक अच्छा सबक छोड़े। तो इस तरह की वीडियोस आप अपने बच्चे के साथ मिलकर देख सकते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि आप खुद तो अपनी डिवाइस में लगे रहें और कहें मेरा बच्चा डिवाइस ना ले, आपको खुद को कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसके बाद एक्टिव सुपरविजन, यानी कि आपके बच्चे को जब आप डिवाइस देती हैं तो आपको ये भी मॉनिटर करना होता है कि क्या आपके बच्चे ने ब्राइटनेस ज्यादा तो नहीं की हुई। अक्सर बच्चों की आंखों के अंदर प्रॉब्लम आती है। अगर आप उनकी आंखों का मुआयना कराएं तो उनकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो फैल जाती हैं। ज्यादा रोशनी को देख देख कर उनकी आंखों का ये हाल हो जाता है, सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा भी अगर बच्चा डिवाइस यूज कर रहा है तो आप उसको डिस्टेंस बताएं कि कितनी दूर रखकर उसने डिवाइस यूज करनी है, या गोद में ना रखे, सामने रखकर उसको यूज करे। तो इस तरह की जो मॉनिटरिंग है वो आपने करनी है ताकि बच्चा उसका मिस यूज ना करे। एनकरेज प्ले टाइम। आप बच्चे को खेल कूद की तरफ रागिब करें। उसका जो असर होता है बच्चे के दिमाग पर और फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा होता है। उसके फायदे बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बच्चा मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर जाता है दूसरे बच्चों के हिसाब से। इसलिए आप बच्चों को बताइए कि ये चीजें कितनी जरूरी हैं और उनके लिए वो सामान या उनके फ्रेंड्स का माहौल पैदा करें ताकि वो उनके साथ खेल भी सकें। अब अगर अकेला बच्चा बैठा है, आप जितना मर्जी उसको कहें कि गेम खेलना अच्छा होता है, मगर जब उसके पास ही कोई नहीं, या आप उसके पास अगर कोई भी नहीं है तो आप उसको गार्डन में ले जाएं, उसको आप स्लाइड्स दिलाएं, आप उसको झूले दिलाएं ताकि उसको पता चले कि ये चीजों में ज्यादा फन है।
से नो टू टेक्नोलॉजी एज एन इमोशनल पैसिफायर। अगर आप अपने बच्चे को चेंज करा रहे होते हैं या आपका बच्चा ट्रैवल कर रहा होता है और आप चाहते हैं कि खामोश होकर बैठे, और यहाँ आप ज्यादा लोगों में बैठे होते हैं और आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा खामोशी इख्तियार करे, तो आप उसको आमतौर पर डिवाइस दे देते हैं कि ये चुप करके बैठ जाए। लेकिन आपको इसके लिए कोई और तरीका भी ढूंढना होगा, क्योंकि ये कोई हल नहीं है कि बच्चे को आप उस वक्त दे दें डिवाइस ताकि वो काल्म होना सीखे ही ना डिवाइस के बगैर। इसके बाद अगर आप बच्चे को टैब्स के जरिए, मोबाइल के जरिए कुछ लर्निंग सिखा रहे हैं, तो याद रखिए कि जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है वो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा लाती है और उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल पैदा होती है। इसलिए कोशिश करें कि रोज बच्चे के साथ फेस टू फेस बैठकर बात करें और उससे ये कहें कि आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करें, कॉन्फिडेंस से बात करें, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझें। तो इस तरह बच्चे के लिए ये बेहतर होता है, बजाय ये कि आप उसको टैब पे कोई म्यूजिक लगा के दे दें या आप उसको पोएम लगा के दे दें कि यहाँ से सीख लो। इसके बाद अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट करें। बच्चा चूंकि इंसान होता है और वो रंग बिरंगी कलर्स को देखकर उसके अंदर इंडल्ज हो जाता है और उसको ये एहसास भी नहीं रहता कि मैं कितनी देर उसमें खोया रहा हूँ और वो आपके साथ ठीक से बात नहीं कर पाता। इसलिए आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए प्रॉपर टाइम बनाएं, जिसमें बच्चे से पूछें कि आज उसने जो टैब यूज की है उसमें उसने क्या लर्न किया है। अगर आपके बच्चे आपके कहे में ना हो तो फिर डिवाइसेस आपका खुद से साथ देती हैं। आप उसके ऊपर पासवर्ड सेट कर सकते हैं, आप नेट का पासवर्ड अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, आप नेट फॉरगेट कर सकते हैं, या इस तरह की तरीकों से आप बच्चे को रोक सकते हैं कि वो अननेसेसरी नेट को इस्तेमाल ना करे या अननेसेसरी डिवाइसेस का इस्तेमाल ना करे। और आखिर में सबसे जरूरी बात ये होती है कि बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो आपको करते देखते हैं। बच्चे आपको कॉपी करते हैं, वो कॉपी कैट होते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फालतू टाइम इन चीजों में स्पेंड ना करे, तो आपको खुद को भी इन चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना होगा। अगर आप खुद भी अपने आप को एनालिसिस करें और आप देखें कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आप अपने मोबाइल की जानिब जाती हैं या आपको सोए उठते ही सबसे पहले मोबाइल खोलने की एडिक्शन है, तो आप खुद भी इसका शिकार हैं। पहले अपने आप को कंट्रोल कीजिए ताकि आप अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकें। और याद रखिए कि ये बच्चे हमारा कल का मुस्तकबिल है। अगर हम इनके ऊपर टाइम और एनर्जी स्पेंड नहीं करेंगे तो हम इनसे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं ले सकते। इसलिए अभी भी अपने बच्चों को इस एडिक्शन से दूर कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी एक्टिविटीज प्रायोरिटीज चेंज कीजिए ताकि वो एक यूजफुल यूथ बनकर सामने आ सकें। इस वीडियो को उन मदर्स के साथ जरूर शेयर करें जिनके बच्चों को ये प्रॉब्लम है, और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।